श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राया तालाब वाराणसी। कक्षा 9 विषय रसायन विज्ञान। दिनांक 9/8/2021। भाग 5। इसके पहले आप लोग जो है गैस अवस्था की परिभाषा और गैस की विशेषता पढ़ चुके हैं। इसके आगे पढ़ेंगे तापमान की इकाई। तापमान की इकाई इसकी अंग्रेजी होती है यूनिट ऑफ टेम्परेचर, UNIT ऑफ टेम्परेचर, TEMPERATURE, यूनिट ऑफ टेम्परेचर मीन्स तापमान की इकाई। अब तापमान की इकाई क्या होती है? तापमान यानी जैसे है किसी जीव के शरीर का तापमान या वातावरण का तापमान को हम किस यूनिट में मापते हैं उसके बारे में जानेंगे। तापमान को विभिन्न इकाइयों में मापा जाता है। यहाँ देखिए, तापमान को विभिन्न इकाइयों में मापा जाता है। हम दैनिक जीवन में तापमान को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, जिसे डिग्री सेल्सियस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये चिन्ह है आपका कि डिग्री सेल्सियस किससे प्रदर्शित किया जाता है। तापमान की SI इकाई, SI का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। I का अर्थ है इंटरनेशनल, S का अर्थ है सिस्टम। इंटरनेशनल मीन्स अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तापमान की SI इकाई केल्विन है, केल्विन, जिसे K प्रतीक द्वारा लिखते हैं। केल्विन को K द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं या K प्रतीक द्वारा लिखते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, उदाहरण आपका है जैसे है जल का हिमांक। जल का हिमांक जो है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 पढ़ेंगे इसको डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा है जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से हम तापमान को जो है डिग्री सेल्सियस या केल्विन में मापते हैं। तो यहाँ डिग्री सेल्सियस का उदाहरण देखो दिया गया है। जल का जो हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे क्या है? केल्विन तथा सेल्सियस पैमाने में संबंध। केल्विन तथा सेल्सियस पैमाने में संबंध यानी केल्विन और डिग्री सेल्सियस में क्या संबंध होता है इसके बारे में जानेंगे। तो केल्विन तथा सेल्सियस पैमाने में संबंध देखिए यहाँ। चूँकि सेल्सियस पैमाने पर बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस तथा केल्विन पैमाने पर 273.16 केल्विन है। कहने का अर्थ यह है कि जो है सेल्सियस पैमाने पर जब हम बर्फ़ का गलनांक देखते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर जो है इसी 0 डिग्री सेल्सियस को अगर हम केल्विन पैमाने पर देखेंगे तो 273.16 केल्विन होता है। अतः यानी 0 डिग्री सेल्सियस बराबर हो जाएगा 273.16 केल्विन के। तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर है 273.16। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर जो है 273.16। अब 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन कर सकते हैं दशमलव को छोड़ने पर, यानी 0.16 को अगर हम नगण्य मान लें
तो बचता है आपका 273। तो पूर्ण अंक लिया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन दशमलव को छोड़ने पर, यानी दशमलव के जो बाद के अंक हैं उसको छोड़ दीजिए। अतः केल्विन अब जो है हम एक सूत्र बना देंगे। केल्विन पैमाने पर तापमान अगर निकालना है तो सेल्सियस पैमाने पर तापमान प्लस 273 यानी डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देंगे तो आपका केल्विन आ जाता है। केल्विन में वही तापमान आ जाता है। अगर जो है केल्विन से जो है डिग्री सेल्सियस बदलना है तो केल्विन में से 273 घटा देंगे तो डिग्री सेल्सियस आ जाती है। तो ये आपका है। अब आगे देखेंगे, पुनः इसको समझ लीजिए। चूंकि सेल्सियस पैमाने पर बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन पैमाने पर 273.16 केल्विन होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर किसके हो जाएगी 273.16 के। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन हो जाएगा। अब जो है दशमलव को यानी दशमलव के बाद के अंक को हम छोड़ देंगे तो 273 केल्विन हो जाएगी। अतः एक सूत्र बन जाता है केल्विन पैमाने पर तापमान बराबर सेल्सियस पैमाने पर तापमान प्लस 273, यानी केल्विन में तापमान निकालना है तो डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ना होगा, और सेल्सियस पैमाने पर तापमान निकालना है तो केल्विन में से जो है 273 घटा देंगे तो डिग्री सेल्सियस में तापमान आ जाता है। अब आगे देखिए, आगे क्या है। पदार्थ का अवस्था परिवर्तन, ये क्या है देखिए। पदार्थ का अवस्था परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ का अवस्था परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, CHANGE ऑफ OF स्टेट STAT ऑफ OF मैटर METTER। अब पदार्थ का अवस्था परिवर्तन की परिभाषा क्या होती है इसको देखिए। पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलना, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलना ही अवस्था परिवर्तन कहलाता है। पुनः देखिए, पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलना ही अवस्था परिवर्तन कहलाता है। जल, अब उदाहरण में है देखिए, जल एक ऐसा पदार्थ है जो जिसको जो है ये देखिए, जल ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। कैसे तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है इस नीचे देखिए दिया हुआ है। ये आपका ऐसे कह सकते हैं कि जल एक ऐसा पदार्थ है जो कि ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। यहाँ देखिए ये बर्फ़ है आपका। बर्फ़ को अगर गर्म करते हैं, बर्फ़ को अगर गर्म करते हैं 0 से अगर अधिक डिग्री सेल्सियस ताप ले जाते हैं तो बर्फ़ जो है पिघल कर जल में बदल जाता है, पिघल कर जल में बदल जाता है। अगर जल, ये देखिए तीर गया हुआ है, ये तीर आपका है, और जल को अगर ठंडा करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस जैसे ही तापमान ले आएंगे ये जो है बर्फ़ में बदल जाती है। तो बर्फ़ एक ठोस पदार्थ है और जल एक द्रव पदार्थ है। अब देखिए यहाँ जल है, जल को बहुत अधिक गर्म करेंगे यानी 100 डिग्री सेल्सियस ताप तक ले जाएंगे, 100 डिग्री सेल्सियस ताप तक ले जाएंगे तो हो जाएगा ये जो जल किस में बदल जाएगा, जल वाष्प में। और जल वाष्प को ठंडा करेंगे, जल वाष्प को जब हम ठंडा करते हैं तो पुनः जल में बदल जाती है। जल वाष्प एक गैस रूप में पाई जाती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जल को ठोस, द्रव और गैस, जल को ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। जल, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। यहाँ देखिए ठोस अवस्था में बर्फ के रूप में रहेगा, द्रव अवस्था में जल के रूप में और गैस अवस्था में जल वाष्प के रूप में रहती है। अब आगे देखिए, आगे क्या है।
आगे आपका आता है गलन। गलन है, गलन की अंग्रेजी होती है मेल्टिंग, MELTING। गलन मेल्टिंग, MELTING। मेल्टिंग मीन्स गलन। तो ठोस को उष्मा देकर गलाना, ये देखिए, ठोस को उष्मा देकर गलाना ही गलन कहलाता है। कोई भी ठोस पदार्थ है, यदि हम उसका तापमान बढ़ाते हैं तो वह ठोस पदार्थ गलने लगता है। तो किसी कोई ठोस पदार्थ को उष्मा देकर गलाना ही गलन कहलाता है। अब गलनांक क्या होता है? गलनांक देखिए दिया हुआ है, गलनांक, गलन धन अंक। गलनांक का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा गलन धन अंक। यानी कोई ठोस पदार्थ जिस ताप पर गलता है वही ताप ही गलनांक कहलाता है। यहाँ देखिए परिभाषा है, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ गलता है उसी ताप को ठोस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। पुनः देखिए, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ गलता है उसी ताप को ठोस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। उदाहरण है आपके सामने, उदाहरण ये है, बर्फ का गलनांक, बर्फ का गलनांक बराबर होगा 0 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप। दूसरा है लोहे का गलनांक 1535 डिग्री सेल्सियस, यानी कोई भी लोहा है और उसको 1535 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ाएंगे तो वह जो है गल करके द्रव में बदल जाता है, यानी गल जाएगी। और ये लोहा जो है किस में गलाया जाता है? वात्या भट्टी में गलाई जाती है। किस में गलाई जाती है? वात्या एक भट्टी होती है जो कि आप लोग 8 में पढ़े होंगे, उसी में गलाया जाता है। अब आगे देखिए, आगे क्या है? आगे आपका आता है हीमन, हिम या हीमन। इसी हिम या हीमन, फ्रीजिंग, हिम, हीमन या इसको हिम भी कहते हैं, फ्रीजिंग में हीमन। अब यहाँ देखिए, जब कोई द्रव ठोस में परिवर्तित होता है, जब कोई द्रव ठोस में परिवर्तित होता है तो इस क्रिया को द्रव का हीमन कहते हैं। जब कोई द्रव ठोस में परिवर्तित होता है तो इस क्रिया को द्रव का हीमन कहते हैं। अब यहाँ देखिए हिमांक आता है अगला, हिमांक। हिमांक का संधि विच्छेद करेंगे तो हिम धन अंक, हिम धन अंक। हिम माने बर्फ होता है, अंक माने तापमान से मतलब है। यानी कोई भी द्रव जो है जिस तापमान पर जो है ठोस अवस्था में बदलता है उसे हिमांक कहते हैं। यहाँ देखिए, जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव जमना प्रारंभ करता है उस ताप को द्रव का हिमांक कहते हैं। पुनः देखिए, जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव जमना प्रारंभ करता है उस ताप को द्रव का हिमांक कहते हैं। पहला है, यहाँ उदाहरण में देखिए, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप तथा बर्फ का हिमांक जो है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी बर्फ का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो अब जो है इसके आगे जो है आपको अगले दिन पढ़ाया जाएगा।